हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी यूटीआई के बारे में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई, तो इस वीडियो को मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी फ्रेंड्स, पेशाब आना बंद हो जाए उसके लिए। तो उसके लिए मैंने एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट की वीडियो डाली थी। तो फ्रेंड्स, जब भी पेशाब आना बंद हो जाए, इमरजेंसी में आप उस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, काफी सारे लोगों ने उसको यूज किया है एंड काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात। अब हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में, यूरिन इन्फेक्शन कैसे हो जाता है एंड उसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर के थ्रू हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दो हमारी किडनी होती है जहां हमारे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, हमारा पेशाब बनता है। एंड पेशाब बनने के बाद ये जो दो पाइप होती हैं, ये जो दो नली होती हैं, इनको कहते हैं यूरेटर। एंड यूरेटर के थ्रू जो ये हमारा पेशाब बनकर हमारे ब्लैडर में आ जाता है, हमारे पेशाब की थैली में आ जाता है। एंड उसके बाद ये हमारी मूत्र नली के थ्रू, हमारी जो पेशाब की नली होती है जिसके थ्रू हमारा पेशाब बाहर आता है, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, उसके थ्रू ये पेशाब हमारा बाहर आ जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम होता है। इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, डिटेल में, काफी डिटेल में बताया था। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो जब भी इनमें से किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो सबसे पहले वायरस बैक्टीरिया के लिए जो एंट्री पॉइंट रहता है वो है यूरेथ्रा, यानी कि हमारी मूत्र की नली। तो इन्फेक्टेड टॉयलेट्स यूज करने से, अनक्लीन टॉयलेट्स यूज करने से, या कई बार कई लोग पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, तो पब्लिक टॉयलेट्स जो क्लीन नहीं होते उनको यूज करने से जो है हमारा जो इन्फेक्शन, वायरस बैक्टीरिया हमारे यूरेथ्रा में एंटर कर सकते हैं, तो हमें मूत्र नली का इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद ये इन्फेक्शन हमारे ब्लैडर में एंटर कर सकता है एंड उसके बाद हमारे यूरेटर में एंड उसके बाद ये किडनीज में। तो इस प्रकार हमारे किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है तो हम उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल में बहुत अधिक चांसेस रहते हैं यूटीआई होने के, क्योंकि मेल का यूरेथ्रा जो है वो लंबा होता है एंड फीमेल का यूरेथ्रा जो है छोटा होता है। तो वायरस बैक्टीरियाज को कम ट्रेवल करना पड़ता है ब्लैडर तक पहुंचने तक। तो इसकी वजह से महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। सेकेंडरी फीमेल्स में जो है वेजाइना एंड जो स्टूल पास करने का रास्ता होता है उसमें भी काफी कम डिस्टेंस होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से इनमें से कोई भी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाने से हमें यूटीआई हो जाता है एंड हमें पेशाब संबंधी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो होता क्या है, पेशाब करने की अर्ज होती है, ऐसा लगता है कि पेशाब आ रहा है, पर जब पेशाब करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा ही पेशाब निकलता है, थोड़ा सा ही यूरिन आकर, थोड़ा सा ही पेशाब आकर बंद हो जाता है। पेशाब करते वक्त जलन होती है, या फिर पेशाब करते वक्त पेशाब बीच में ही रुक जाता है, या फिर गंदा सा मडी सा पेशाब आता है, या फिर किसी किसी को पेशाब में खून आने लगता है, किसी किसी को पेशाब में बालू के कण जैसे छोटे छोटे मिट्टी के छोटे छोटे कण जैसे आने लगते हैं। एंड इसी के साथ साथ हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर हमारे कमर के पीछे नीचे वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ये इन्फेक्शन हमारे नीचे के एरिया में रहता है, यानी कि यूरेथ्रा एंड ब्लैडर तक रहता है, तो हमें पेशाब संबंधी समस्याएं, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। एंड जैसे जैसे हमारा इन्फेक्शन ऊपर तक पहुंचता है, हमारी किडनी तक पहुंचता है, तो हमारे कमर के ऊपर वाले हिस्सों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ व्यक्ति को बुखार आने लगता है, उबकाई आने लगती है। तो फ्रेंड्स, वो लोग जो नमी वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, या फिर बहुत गर्म इलाकों में रहते हैं, या फिर नमी वाली जमीन पर, सीलन वाली जमीन पर काफी देर तक बैठे रहते हैं, उन लोगों को बहुत अधिक चांसेस रहते हैं यूटीआई होने के। तो यूटीआई को ठीक करने के लिए हमें दो चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी एंड सेकंड इज हीट। तो हमें हमारे ब्लैडर से, पेशाब की थैली से ह्यूमिडिटी को निकालना है एंड हीट को निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है, वो सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसका हम जनरली यूज करते हैं यूटीआई को क्योर करने के लिए। तो देखिए, हम आएंगे पाम साइड, 4 फिंगर्स के बीच में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, हमारी जो हैंड की लाइन होती है यहाँ तक, इस एरिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए, फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड ये सेकेंड एंड पॉइंट। इस एरिया को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज एंड पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट। ये वाला हमारा पॉइंट है, दिस वन इज CV3, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV3। तो यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमारा सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आप इसका यूज कर सकते हैं।
इसके बाद ह्यूमिडिटी को निकालने के लिए, नमी को निकालने के लिए 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नमी जो ह्यूमिडिटी है वो इन्फेक्शन का रीज़न होती है, इन्फेक्शन के पनपने का रीज़न होती है। तो यहाँ हम ह्यूमिडिटी को निकालेंगे। हमारे ब्लैडर में जो ह्यूमिडिटी आ गई है, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में जो ह्यूमिडिटी आ गई है, हम उसको कम करेंगे। तो देखिए हम आएंगे पाम साइड, मिडल फिंगर के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें एंड ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड दिस वन इज मिडिल फिंगर सेकेंड ज्वाइंट। तो मिडिल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट एंड सेकेंड ज्वाइंट के बीचों बीच एक पॉइंट आ गया। अगर हम इस सेंटर पॉइंट को कंसीडर करें, इस सेंटर पॉइंट एंड हमारे मिडिल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट के बीचों बीच एक पॉइंट आता है। दिस पॉइंट इज पॉइंट SP6 एंड सेकेंड हमारा पॉइंट आता है। देखिए हम मिडिल फिंगर के साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ये मिडिल फिंगर का सेकेंड ज्वाइंट एंड सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट SP9। टुवर्ड इंडेक्स फिंगर आता है हमारा पॉइंट। तो पॉइंट SP6 एंड SP9 हमारी ह्यूमिडिटी को कम करते हैं, ब्लैडर में आई, यूरिनरी ट्रैक्ट में आई ह्यूमिडिटी को कम करेंगे। तो पॉइंट SP6 एंड SP9 ह्यूमिडिटी को निकालते हैं, हमारी बॉडी के नीचे वाले एरिया में जो भी ह्यूमिडिटी है उसको बाहर करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में ह्यूमिडिटी बनी रहने से, नमी बनी रहने से ये ह्यूमिडिटी, ये नमी हमारी सैंड में कन्वर्ट हो जाती है एंड लॉन्ग टाइम में ये हमारी स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, स्टोन बनने लगते हैं। तो अब ह्यूमिडिटी को निकालने के बाद सेकंड हमारी प्रॉब्लम है गर्मी। तो गर्मी को निकालने के लिए देखिए हमारे 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट। हम आएंगे हैंड के बैक साइड, मिडिल फिंगर के नेल से हम एक लाइन ड्रॉ करें टुवर्ड स्मॉल फिंगर है हमारी ये लाइन। तो जहां हमारे नेल के पास, जहां से लाइन शुरू होती है उसके थोड़ा सा नीचे ही, जस्ट नेल के पास ही हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट UB66। दिस इज पॉइंट UB66 एंड सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है अगेन मिडिल फिंगर से नीचे आएंगे। देखिए अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जो हमारी बोन होती है, ये बोन की साइड से, ये बोन से थोड़ा सा नीचे, देखिए यहाँ ये जो बोन है इसे थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड थोड़ा सा हल्का सा साइड में, ये देखिए टुवर्ड स्मॉल फिंगर हम हल्का सा मूव करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है UB28, यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट UB28। तो पॉइंट UB66 एंड पॉइंट UB28 को भी हम स्टिमुलेट करेंगे। तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट की स्टिमुलेशन हमारी ब्लैडर से हमारी गर्मी को निकाल देगी। तो इस तरीके से यूटीआई को ठीक करने के लिए हम हमारे ब्लैडर से, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से ह्यूमिडिटी एंड गर्मी को बाहर निकालेंगे। एंड इसी के साथ साथ यूरिन पास करते वक्त, पेशाब करते वक्त जो आपको पेन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए देखिए मैं एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बता रही हूँ। ये देखिए मिडिल फिंगर, हम आएंगे अगेन हैंड के बैक साइड, मिडिल फिंगर का ये फर्स्ट ज्वाइंट एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए पॉइंट आ जाता है हमारा UB63, यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट UB63। तो इस पॉइंट को भी हम स्टिमुलेट करेंगे। तो जो पेन हो रहा था आपको पेशाब करते वक्त, जो आपको जलन हो रही थी, पेन हो रहा था, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ सारे वाटर पैसेजेस को क्लियर करने के लिए, जो पेशाब में रुकावट आ गई है उसको क्लियर करने के लिए हम आएंगे हैंड के बैक साइड, मिडिल फिंगर के मिडिल से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए तो ये मिडिल फिंगर जहां से अटैच होती है एंड ये रिस्ट लाइन, मिडिल फिंगर जहां से अटैच होती है उसकी रिस्ट लाइन के बीचों बीच हमारा पॉइंट आ जाता है UB23 एंड उसके थोड़ा सा नीचे हमारा पॉइंट आ जाता है UB22। तो सारे वाटर पैसेजेस को ओपन करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे UB22। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है इनकी लोकेशन फाइंड आउट करना। तो फ्रेंड्स अब इन सारे पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए देखिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें 10 ब्योल मैग्नेट्स होते हैं। ये एक तरफ से येलो एंड एक तरफ से व्हाइट होता है, बहुत सारी वीडियोस में मैं दिखा चुकी हूँ। एक तरफ से येलो एंड एक तरफ से व्हाइट होता है, छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट होते हैं। अगर आपके पास ये ब्योल मैग्नेट नहीं है तो आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जीमेल ID भी दे दिया है ताकि आप उस पर ऑर्डर कर सकें। तो देखिए इसमें हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, हीट बढ़ी हुई है, तो हम उसको कम करेंगे एंड कम करने के लिए देखिए हम यहाँ सेडेशन करेंगे एंड सेडेशन करने के लिए देखिए येलो पार्ट जो है मैग्नेट का वो हम टेप के स्टिकी पार्ट पर चिपका देंगे, ये देखिए, एंड जो व्हाइट पार्ट है वो हमारी स्किन को टच करेगा। तो देखिए जो मैंने आपको पॉइंट बताया था पॉइंट CV3, तो इस तरीके से हम इस पर चिपका देंगे एंड येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप।
इस तरीके से हम सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उन सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे। तो देखिए ट्रीटमेंट को थोड़ा सा इजी करने के लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ। पीछे की जो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, देखिए UB63 एंड UB66। तो अगर हम इन दोनों को हम एक ही पेपर टेप पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने इस तरीके से 2 मैग्नेट ले लिए हैं एक ही पेपर टेप पर एंड मैं इसको चिपका दूंगी यहाँ। ये जो 2 हमारे पॉइंट्स थे देखिए इस तरीके से। तो देखिए ऑलमोस्ट ये फर्स्ट पोर का ऑलमोस्ट एरिया कवर कर लेते हैं, तो हमें इनकी लोकेशन की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स को सिडेट करना है एंड सिडेट करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ साथ ट्रीटमेंट को इजी करने के लिए मैंने साथ में इमेजेस भी अटैच की हैं, जिससे कि आप लोकेशन को इजीली फाइंड आउट कर सके एंड आपके लिए ट्रीटमेंट करना इजी हो। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। तो आप इसे कीजिए, दोनों हाथों में कीजिए, दोनों हाथों में 7 to 8 आवर्स, 8 to 10 आवर्स डेली इसे लगाइए। चाहे तो रात को लगाकर सो जाइए एंड सुबह निकाल दीजिए एंड मैग्नेट्स को रख लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको समस्या है तो आप इसे जरूर अप्लाई कीजिए एंड अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए, दर्शकों को बताइए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं मैग्नेट मंगवाने के लिए, और कोई भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।